लीला द्वारा ब्रह्मांडों का निरीक्षण। दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वहां युद्ध का आयोजन देखना। शूर के लक्षण तथा डिंबाहव की परिभाषा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगले के छेद से जो किरणें घर में आती हैं, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रस रेणु दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य से भासित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरण रूप द्रविभाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुदबुदों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है वह उसका अधोभाग है, और उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में 10 दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं, वे ही उनके लिए अधोभाग हैं, और जिस ओर उनकी पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार 10 दिशाओं में संलग्न जो पैर हैं, वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं, उन्हें ऊर्ध्व भाग में स्थित बताया गया है। यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों और वल्मीकों के समूह से व्याप्त है, उसमें मनुष्य नहीं है, और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वेष्टित है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन परब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही हैं, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमयी चेतन आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, कुछ के आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु हैं, कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं, तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु हैं, उनका कोई भी नाथ, रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही हैं। महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था, उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां के अंतःपुर को देखा और फिर वहां से शीघ्र ही बाहर निकल आईं। उस अंतःपुर में
पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहां के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहां उत्पन्न हुए थे वहां जाने के लिए वह उत्कंठित हुई। तब वे दोनों देवियां विभिन्न लोकों, पर्वतों और आकाश को लांघकर भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्रों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात मेरु पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। वहीं वे दोनों जा पहुंची। इसी समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वहां का आकाश ठठाठस भर गया था। उक्त दोनों देवियां निशंक होकर वहां आ पहुंची। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहां मेघों की घटा घिर आई हो। स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य शूर वीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट वहां के आकाश को उद्भासित कर रहे थे। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन स्वर्ग का अलंकार है अथवा कौन डिंबाहव बच्चों का युद्ध कहलाता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्र उक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, वह चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्थाओं में शूर कहा गया है। वही स्वर्ग लोक का भी भोगी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिंबाहव में मारा गया कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती है। यथा संभव शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, जो गौ, ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है, वह शूरवीर सज्जनों की दृष्टि में स्वर्गलोक का अलंकार है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वे ही वीर हैं और उन्हीं को वीरलोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है, वह राजा हो या न हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं वे निश्चय ही नरकगामी हैं। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वे राजा हों या न हों, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे निःसंदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार को सहते हैं, वे शूरवीर कहे जाते हैं। शेष सभी लोग डिंबाहव में मारे गए कहलाते हैं।